अब बिग बैंग की प्रोसेस से पहले क्या था, जिसमें मैंने बताया एक बॉल थी, यानी कि एक सिंगुलैरिटी थी। ये सिंगुलैरिटी आपकी, जब इसमें ब्लास्ट हुआ, जब इसमें बिग बैंग हुआ, और सनातन धर्म के हिसाब से बोला जाए तो फिर जब ओम बोला है ना, एक कंसेप्ट मेरे ख्याल से आप लोगों ने शायद सुना होगा कि सबसे पहले कुछ नहीं था, एक शक्ति पुंज था। उस शक्ति पुंज में से ओम की ध्वनि निकल रही थी। ये जो ओम की ध्वनि बोला जाता है ना, ओम, इसको रिवर्बरेशन ऑफ यूनिवर्स भी कहा जाता है। किसी ने सुना है द साउंड ऑफ यूनिवर्स, जो वाइब्रेशन आता है। कोई वीडियो वीडियो नहीं देखी तुम लोगों ने? सुना है सर। वो मैं दोनों चीजों को थोड़ा इंडिकेट पढ़ के करके आपको बता रहा हूँ, ताकि दोनों चीजों की आप लोगों के इंसाइट भी है ना। तो उस टाइम पे ये कहा गया कि भाई एक शक्ति पुंज है, जैसे कि इसमें भाई हम बिग बैंग की बात करते हैं, इस शक्ति पुंज में से ओम की ध्वनि का उच्चारण आ रहा था, है ना। फिर उसके बाद में आपकी जो दुनिया है वो प्रकट हुई, इस तरह से सिनेरियो रहा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में मुझे भी नहीं पता। काफी पहले बचपन में नानी के घर जाता था, तो वहां पर अखंड ज्योति आती थी गायत्री परिवार की, उसमें काफी सारी चीजें पड़ी थी। ठीक है, ठीक है। अब गैलेक्सी हमारी फॉर्मेशन कैसे होता है? गैलेक्सी कब फॉर्म होती है? जब हाइड्रोजन गैस का एक्यूमुलेशन होता है एक बहुत बड़े बड़े क्लाउड में, जिसको नेबुला कहा जाता है। ये जो आपको गैलेक्सी दिख रही है ना, सॉरी, ये आपको जो नेबुला दिख रहा है, ये नेबुला बहुत फेमस है। नासा ने इसकी पिक ली थी हबल टेलीस्कोप से। इसको हैंड ऑफ गॉड कहा जाता है। किसी को सिमिलरिटी दिख रही है किसी चीज से हैंड ऑफ गॉड की? विष्णु जी से। ये सिमिलरिटी दिख रही है? हाँ, सुदर्शन चक्र दिख रहा है ना सर। आ रहा है समझ में? सुदर्शन चक्र दिख रहा है ना? हाँ। तो देखो, नासा जब हेड ऑफ हेलो। गॉड बोल रहा है तो सब लोग उसको मानेंगे, लेकिन जब हम लोग बोलेंगे कि ये सुदर्शन चक्र जैसा दिख रहा है, तो लोग उसको नहीं मानेंगे। ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हैंड ऑफ गॉड है। तो गैलेक्सी कैसे फॉर्म होती है भाई? एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हुआ बहुत बड़े क्लाउड में, जिसको नेबुला कहा जाता है। और धीरे धीरे ये जो ग्रोइंग नेबुला होता है, ये क्या करता है, अपने अंदर क्लम्स ऑफ गैसेस जो है उनको फॉर्म कर लेता है। बड़े बड़े गैस के कंसंट्रेशन होता है वो फॉर्म कर लेता है। ये जो क्लम्स होते हैं गैसेस के, ये और ज्यादा डेंस होते जाते हैं, है ना, ये और ज्यादा अंदर सिकुड़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। जब ये बहुत प्रॉपरली डेंस हो जाते हैं ना, तो ये आगे चल के स्टार्स बन जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो स्टार्स का फॉर्मेशन है वो 5 से 6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ। अब जैसे कि ये एक नेबुला है ना। अब ये नेबुला आपको प्रॉपर कैसा दिख रहा है? कैसा स्ट्रक्चर आपको भगवान विष्णु क्षीर सागर में जैसे विश्राम कर रहे हैं वैसा दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा मैंने प्रॉपर या डायग्राम्स नहीं लगाए हैं, जिसमें कंपैरिजन करके बताया हुआ है, आप लोग सर्च कर लेना। उसमें प्रॉपर कंपैरिजन करके बताया हुआ कि कैसे शेप जो है एक जैसी दिख रही है। तो इसमें भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में जैसे विश्राम कर रहे हैं, वैसा ही ये नेबुला का शेप भी लग रहा है। ठीक है, ठीक है। अब हम नेबुला की बात करेंगे तो भाई ये नेबुला नहीं है ना। ये एवेंजर्स वाली नेबुला की बात नहीं करेंगे। नेबुला क्या है? नेबुला एक क्लाउड ऑफ डस्ट है एंड गैस है गैलेक्सी के अंदर। अच्छा, ये शेप कैसा लग रहा है? डमरू। डमरू जैसा? सोलार ग्लास। हाँ, डमरू जैसा दिख रहा है। तो कई सारे शेप्स है ना, वो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से काफी सारी चीजें मिलती जुलती हैं। अगर प्रॉपर एनालिसिस किया जाए तो फिर चीजें और भी ज्यादा डेप्थ में चली जाती हैं। तो भाई ये हमारा डमरू है। अब उसके बाद में लाइट ईयर। लाइट ईयर हम इतनी देर से कर रहे थे भाई, लाइट ईयर होता है क्या है? लाइट ईयर मतलब एक मीजर ऑफ डिस्टेंस। टाइम का मीजर नहीं होता, ये डिस्टेंस का मीजर होता है। क्योंकि यूनिवर्स में टाइम अलग पॉइंट पे अलग अलग चलता है ना। इंटरस्टेलर में देखा था ना कि भाई वो लोग एक ऐसी पर्टिकुलर प्लेनेट पे पहुंच गए थे। उस प्लेनेट पे एक एक सेकंड या एक एक मिनट जो था, वो अर्थ के कंपैरिजन में एक एक साल के हिसाब से निकल रहा था, है ना। और इस प्लेनेट के ऑर्बिट में जो उनकी सैटेलाइट थी या फिर जो भी उनका स्पेस क्राफ्ट था, उसमें जो उनका दोस्त उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, और उसके कंपैरिजन में ये 2-3 लोग जो प्लेनेट पे गए थे, ये लोग गए और जाने के बाद में ये मेरे ख्याल से कुछ ही घंटे में वापस आ गए, है ना। लेकिन उस दोस्त के लिए कम से कम 30-40 साल निकल चुके थे। ऐसा कुछ कंसेप्ट था, याद है किसी को? यस सर। यस सर, टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट था। हाँ, वही टाइम डायलेशन का। उसके लिए टाइम अलग चल रहा है, इसके लिए इनके लिए टाइम अलग चल रहा है। तो ऐसा सिनेरियो था।
तो यूनिवर्स में हम क्या कर सकते हैं, अपने नॉर्मल टाइम के हिसाब से चीजों को नहीं देख सकते, तो हमने लाइट ईयर का कंसेप्ट लेके आए हैं। लाइट का मतलब होता है मीजर ऑफ डिस्टेंस, है ना। कंफ्यूजन यहाँ आता है कि ज्योग्राफी में और हिंदी हिस्ट्री में सर। क्या कंफ्यूजन आता है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, कंफ्यूजन क्या आता है ये तो बताओ। मतलब देखिए सर, अभी अंडरस्टैंडिंग जब जितने आ जाएगी तो कंफ्यूजन की तो फिर कोई जगह ही नहीं रहनी चाहिए ना। मतलब अभी फेजेस ऑफ मून है ना सर, हाँ 15 दिन, 15 दिन में अमावस्या आएगा, फिर 15 दिन के बाद फुल मून आएगा, न्यू मून आएगा। लेकिन हिंदी हिस्ट्री में क्या है, श्री गणेश जी के वो स्टोरी याद आता है सर, यही चीज, गणेश जी के। वो स्टोरी आपकी धार्मिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है, लेकिन हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ रहे हैं तो हम उस एंगल से देखेंगे। तो वही कंफ्यूजन। नहीं, वो कंफ्यूजन क्या होना है, एक चीज दूसरी चीज को पूर्ण पूर्ण करना चाहिए। मैं जब आपको नेबुला के बारे में बता रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर नेबुला है, इसका जो नेबुला नहीं नेबुला जो है उसका जो शेप है वो भगवान विष्णु जैसा लग रहा है, जैसे वो क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं। एक जो पर्टिकुलर नेबुला है वो आपका डमरू जैसा दिख रहा है। एक हैंड ऑफ गॉड है, जिसको नासा ने ही हैंड ऑफ गॉड कहा है ना, वो आपको भगवान विष्णु जैसे हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं वैसा दिख रहा है। तो चीजों को इंट्रीगेट करो, कंफ्यूज मत हो। एक चीज को दूसरी चीज से इंट्रीगेट करोगे तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। दोनों को अलग अलग कंटेक्स्ट में पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। कौन कह रहा है कि आपको अलग अलग पढ़ना है, इंट्रीगेट करो ना। टाइम डायलेशन की जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो टाइम डायलेशन की थ्योरी आपको पता है ना, पीरियोडिक क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ। चारों युग बीतते हैं, फिर प्रलय आती है, फिर अर्थ दोबारा चलती है, फिर प्रलय आती है, फिर अर्थ दोबारा चलती है। एक कंसेप्ट आपने अगर वेद वगैरह में थोड़ा बहुत प्रेफरेंस, कैसे मनवंतर का कंसेप्ट है वो, कौन सा। मनवंतर का। हाँ, मनवंतर का कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट ये भी है कि भाई एक कोई एक सर्टेन राजा थे, उनको अपनी बेटी पे पृथ्वी के लिए, पृथ्वी में उनको अपनी बेटी के लिए कोई योग्य वर नहीं मिला, तो वो अंतरिक्ष में गए देवताओं के पास। जब वो वहां पहुंचे अपनी बेटी के लिए रिश्ता वगैरह मांगने के लिए, वो सब के देवताओं वगैरह से चाहिए, कुछ दिन वहाँ विश्राम किया, फिर उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है अब मैं अपने घर को जाता हूँ। तो उन्होंने बोला कौन सा घर तो उन्होंने कहा जो मेरे पृथ्वी पर है। तो उन्होंने कहा उसको तो जाने कितने साल बीत गए, उनको लग रहा है कि कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन टाइम डायलेशन की थ्योरी के हिसाब से वहाँ का टाइम यहाँ का टाइम बहुत डिफरेंस है। 500 600 1000 साल बीत गए जब आप वहां से यहाँ आए थे। जैसे कहा जाता है ना कि भाई हमारा जो एक दिन है, सॉरी हमारे जो 100 साल हैं या फिर ऐसा कुछ मतलब कंसेप्ट मैं भूल गया, हिस्ट्री मैंने पढ़ाया था। उतने दिन देवताओं के होते हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन होता है, उस एक दिन में जाने कितने युग वगैरह आ जाते हैं, अभी तक जाने कितने ब्रह्मा हुए हैं। ब्रह्मा इज बेसिकली अ पोस्ट। ब्रह्मा जो है वो एक पोस्ट है, वो कोई आपकी पर्टिकुलर भगवान मतलब है तो भगवान ही, लेकिन वो एक पोस्ट है। जैसे इंद्र की पोस्ट होती है ना, इंद्र की पोस्ट होती है। जैसे कि एक पर्टिकुलर स्टोरी है कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण महर्षि वशिष्ठ नहीं, किन के साथ गए थे यार वहां पे, अयोध्या, मैं नाम भूल गया यार, सब विश्वकर्मा। विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र के साथ गए थे। तो वहां पर एक जगह क्या था कि महर्षि विश्वामित्र यूरिनेशन कर रहे थे, लघु शंका कर रहे थे बैठ के। लेकिन वो करते करते वो हंसने लगे एकदम से। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी थोड़े आश्चर्यचकित हुए कि भाई गुरुजी ने हमें बताया है कि लघु शंका या दीर्घ शंका करते हुए मुंह नहीं खोलना चाहिए, है ना, लेकिन वो खुद हंस रहे हैं, ऐसी गलती वो कैसे कर सकते हैं। तो जब वो निवृत्त होकर आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि गुरुजी क्या कारण था कि आप ऐसे हंस रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे सामने से एक चींटा जा रहा था, वो चींटा अपनी पिछली किसी योनि में इंद्र था, इसीलिए मुझे हंसी आ गई। चीजों को रिकनेक्ट करो, चीजों को, हमारा जो पूरा धर्म है वो साइंटिफिक स्टडी पे टिका हुआ है। मैं मानता हूँ कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा करप्शन भी आया है, बहुत सारा ऐसी चीजें इंट्रीगेट भी हुई हैं जिसको कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली चीजों को देखोगे ना तो बहुत सारे हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उन्होंने इन सारी साइंटिफिक एविडेंसेस को, साइंटिफिक स्टडी को क्या किया है, सपोर्ट किया है ना। जैसे कि अगर आप किष्किंधा कांड को पढ़ेंगे, किष्किंधा कांड में क्या है कि सुग्रीव जो है वो सारे वानरों को, अलग अलग टोलियों को अलग अलग दिशाओं में भेज रहे हैं, है ना। अलग अलग दिशाओं में भेजते हुए वो सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स का वर्णन कर रहे हैं। ईस्ट में जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, वेस्ट में जाओगे तो क्या मिलेगा, साउथ में जाओगे तो क्या मिलेगा। जो नॉर्थ में जा रहे हैं उनको वो बता रहे हैं कि भाई आप वहां पहुंचोगे तो आपको नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देगी, वो उन्होंने बताया अपने वानरों को। जब आश्चर्यचकित होकर भगवान राम ने उनसे पूछा कि भाई आपको इतना सब कुछ कैसे पता, तो उन्होंने बोला कि जब बाली मेरा पीछा कर रहा था मुझे मारने के लिए, तो मैं ब्रह्मांड के कोने कोने में भागा, मतलब पृथ्वी के कोने कोने में भागा।
तो इसीलिए पृथ्वी के कोने कोने की मुझे जानकारी है, मेरे ज्योग्राफिकल फीचर्स इसीलिए सबसे ज्यादा इनहेंस्ड है। तो वो जो आपकी वाल्मीकि रामायण है उसमें लिखा हुआ है कि नदर्न लाइट्स के बारे में, यू कैन इमेजिन। जब उसमें नदर्न लाइट्स के बारे में बताया है, साउथ में कौन कौन से आइलैंड्स हैं, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो इन चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप उस चीज़ को लेकर टिक के बैठ गए कि नहीं भाई हमारे ग्रंथ में ऐसा लिखा तो ऐसा ही है। नहीं, मॉडर्न मॉडर्न कंटेक्स्ट में या साइंटिफिक कंटेक्स्ट में उसको पढ़ने की कोशिश करो। जब ये बोला बोला जा रहा है कि भगवान जो शिव है वो तांडव नृत्य करते हैं, जिसको कॉस्मिक थंडर कहा जाता है, तो जब आपको वो जो डमरू दिख रहा है तो आप उसको कॉस्मिक थंडर से रिलेट कर सकते हैं ना। जब आपको भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हुए बोला जा रहा है ना, एक इमेज है ना, भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं, आसपास बहुत सारी पृथ्वियां हैं, अनंत ब्रह्मांड है, वो सब दिखाया जा रहा है। तो वो क्या है, वो अलग अलग गैलेक्सीज हैं या मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो आजकल मूवीज वगैरह में काफी चल रहा है। सो समथिंग लाइक दैट। बाकी स्टडी तो भाई बहुत ज्यादा होती है, तो ठीक है।